नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भोले। आज मैं दैवत पंड्या, आपका दोस्त एंड सफर सागा का होस्ट। हम लोग आज जाने वाले हैं बड़ौदा के इर्द गिर्द आए हुए नवनाथ महादेव के पास। रेडी हो ना? आज तो पूरा माहौल महादेवमय हो जाने वाला है। और ऐसे ही हम लोग निकल पड़े थे और गूगल के ऊपर सर्च करने लग पड़े थे। तब जाके पता चला कि कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पे आए। फिर क्या किया, हम लोगों ने एक बहुत ही मस्त रूट बना लिया जिसके अंदर सिद्धनाथ महादेव से शुरू करते हुए कोटनाथ महादेव के ऊपर एंड करना था। तो चलो नवनाथ महादेव के सफर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग निकल चुके थे और नवनाथ कुछ इस हिसाब से है। सिद्धनाथ महादेव जो कि सिद्धनाथ तालाब के पास आया हुआ है, रामनाथ महादेव जो कि गाजरावाड़ी के अंदर है, फिर ठेकरनाथ महादेव जो कि अजबड़ी मील के पास कहीं पे आया हुआ है, और मोटनाथ महादेव हरनी वो सभी को पता था। उसके बाद आया कामनाथ महादेव जो कि कमाटी बाग के अंदर है और मुझे आज तक नहीं पता था। भीमनाथ महादेव भीमनाथ ब्रिज के नीचे ही है। काशी विश्वेश्वर महादेव वो भी बहुत ही इस शहर के बीचों बीच है, लाइक प्रोडक्टिविटी रोड के पास। जागनाथ महादेव जो कि कलाली के अंदर है, और कोटनाथ महादेव जो कि वडसर के अंदर है। अब देखना ये था कि कहाँ से शुरू करें, तो सीधे हम लोग पहुंच गए सिद्धनाथ महादेव के पास। सिद्धनाथ तालाब के किनारे आया हुआ ये मंदिर कुछ इतना खास था क्योंकि मंदिर के बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म था, और जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए और वहां पे इतना सुकून शांति मिल चुकी थी, तो फिर हमने ऐसे ही मन बना लिया था कि अब तो सारे मंदिर निपटा के ही आएंगे। जैसे ही वहां पे गए उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला, और हिस्ट्री कुछ इस हिसाब से थी कि सारे मंदिर जो है वो 200 साल से भी पुराने हैं, और उनकी स्थापना जो है वो हमारे ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि सारे मंदिर जो है वो विश्वामित्र रिवर के इर्द गिर्द है, और या तो फिर कोई ना कोई तालाब के पास है। और इर्द गिर्द का माहौल देख के लग रहा है कि ये मंदिर बहुत ही सेफ हैंड्स के अंदर है। उसके बाद हमें जाना था रामनाथ महादेव। रामनाथ महादेव जो कि गाजरावाड़ी के अंदर आया हुआ है, और रामनाथ महादेव के अंदर जैसे ही हम लोग गए ना, वहाँ पे ढेर सारे शिवलिंग है जिसके अंदर नटवरनाथ भी था, वहाँ पे केदारनाथ भी एक है, और उससे भी ज्यादा मजे की बात बोलूं तो वो भी जो है वो रामनाथ लेक के पास आया हुआ है। बहुत सारी चीजें हमें पता लगने लगी थी, और मंदिर कहाँ कहाँ पे है वो ढूंढते ढूंढते हमारी हालत खस्ता हो चुकी थी। उसके बाद बारी थी ठेकरनाथ महादेव की। ठेकरनाथ महादेव एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी ज्यादा झाड़ियाँ थी ना, और वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे ही हमारे आवकार के लिए वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद हम लोग गए मोटनाथ महादेव। मोटनाथ महादेव तो आप सभी को पता होगा क्योंकि वहाँ पे आए दिन पूजा होती रहती है, और इन सब के अंदर एक शिवलिंग था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसका नाम है भीमनाथ। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना खुद भीम ने यानी पांडवों ने की थी, और भीमनाथ महादेव जो है वो भीमनाथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर भीम ने गदा चलाई थी, तो उसके कारण वो आज भी खंडित है, और वो हमें आज भी देखने को मिल सकता है। हम सारे के सारे मंदिर के गर्भगृह तक भी जा सकते हैं, उसके ऊपर जल भी चढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे आराम से सुकून से पूजा कर सकते हैं। अभी ये जितनी भी मैं भी आपको बातें बता रहा हूँ वो सारी की सारी कोई ना कोई दंत कथाओं के ऊपर आधारित है। बाकी अब तक जो ठोस इतिहास है वो यही कहता है कि ऋषि विश्वामित्र ने उसकी स्थापना की थी, और इन सभी मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो हमारे राजा महाराजा सयाजीराव द्वितीय ने किया था। आज भी कुछ कुछ मंदिर गवर्नमेंट की नज़रों के अंदर है, उनका विकास बहुत ही मस्त हुआ है, और उसके ऊपर निगरानी भी बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जा रही है। लेकिन कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट की निगरानी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आज भी श्रद्धा और आस्था वैसी ही है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी सारे के सारे मंदिर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ मंदिर एकदम से खंडर हालत के अंदर है, और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये कब तक ऐसे रह पाएंगे। कामनाथ महादेव जो है वो कमाटी बाग यानी एशिया के सेकंड लार्जेस्ट बाग के अंदर आया हुआ ये मंदिर हमें आज तक पता नहीं था। कामनाथ महादेव के तो बाजू में से ही विश्वामित्र रिवर जा रही थी। अभी तो कामनाथ महादेव के दर्शन किए थे, उसके बाद गए हम लोग भीमनाथ, और भीमनाथ के अंदर ही पता चला था कि यहाँ पे पांडवों ने तपश्चर्या की थी, और इससे जो शिवलिंग है वो शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया था भीम ने।
उसके बाद जाना था हमें काशी विश्वेश्वर महादेव, और वहाँ पे जैसे ही पहुँचे ना, हमने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मान लिया था, क्योंकि हमने शुरू से लेकर अब तक सारे के सारे मंदिर देख लिए थे और कुछ ना कुछ उसके अंदर से नया पाया था। इस मंदिर के अंदर भी हमने एक चीज़ पाई कि ये जो है वो प्रोडक्टिविटी रोड के ऊपर है, और वो भी शहर के चौराहे के बीच में। फिर भी यहाँ पे इतनी नीरव शांति है कि क्या कहूँ मैं आपको। बस यहाँ पे बैठे रहने को जी करता है। फिर हमें जाना था जागनाथ और कोटनाथ, और हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, तो हम और भी ज़्यादा स्पीड से निकल गए और वहाँ पे पहुँचे जागनाथ महादेव। और जागनाथ महादेव के पास जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो मस्त शिव जी की सवारी के सबसे पहले दर्शन हुए, और पूरे के पूरे हमने जितने 8 नाथ अभी तक हम लोग कवर कर चुके थे, लेकिन ये सबसे खतरनाक, सबसे ब्यूटीफुल मंदिर अगर हमें कहीं पे लगा हो तो ये था, क्योंकि यहाँ पे शिव जी की सवारी भी थी। यहाँ पे बहुत बड़ा सा पटांगन था, उसके अंदर आराम से इत्मीनान से हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन भी किए, और ये मंदिर भी इतना खास था। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ खास ज्यादा निगरानी रखी थी। खैर अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है कोटनाथ महादेव। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो वहाँ पे आरती हो रही थी, और आरती के अंदर लीन हो जाने को जी करता है। इवन यहाँ पे तो हमने थोड़ी थोड़ी आरती भी की। खैर हमने सिद्धनाथ महादेव से लेकर कोटनाथ महादेव तक का जो सफर है वो संपूर्ण पूरा कर दिया था हमने। तो ये जो है वो 200 से 250 साल पुराना इतिहास वापस एक बार जी लिया। आप भी कभी एक बार टाइम मिले ना तो बड़ौदा का एक बार चक्कर जरूर से लगाना, और उसके इर्द गिर्द विश्वामित्र रिवर के किनारे आए हुए ये मंदिर को जरूर से एक बार दर्शन कर लेना। चलो बाकी तो क्या, मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार कहानी के साथ, और चलते हैं एक नए सफर के ऊपर। तब तक के लिए हर हर महादेव।